स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रैक्टिस सेट 6.2। इसमें आज हम एक न्यू फार्मूला सीखेंगे और उस फार्मूले के बेस पे हम प्रैक्टिस सेट 6.2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में देखे है दोनों टर्म का एडिशन a प्लस बी, और सेकेंड ब्रैकेट में देखे है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस दोनों टर्म का यहाँ पे प्रोडक्ट ए बी प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। तो यहाँ पे जो 64 देके है वो हमें परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में देकर नहीं है। सबसे पहले हम इसे यहाँ पे परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे हमें 64 मिलता है। तो 4 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 64 मिल जाएगा। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो यहाँ पे हम 64 की जगह पे लिखेंगे 4 क्यूब और ये y क्यूब एज इट इज़। अब यहाँ लिखेंगे हम x क्यूब प्लस 4y का होल क्यूब। अब हमें ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में मिल गया है। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a के जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे x और b के जगह पे हम लिखेंगे 4y। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस 4y का होल क्यूब इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म में हमें दोनों टर्म को ऐड करना है, सो x प्लस 4y लिख लेंगे यहाँ पे, और सेकेंड ब्रैकेट में हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस दोनों टर्म का प्रोडक्ट x मल्टीप्लाइड बाय 4y प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 4y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेंगे x प्लस 4y, और यहाँ पे अब सॉल्व कर लेंगे इस ब्रैकेट को। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 4xy प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 4 जा 16, और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख लेंगे x क्यूब प्लस 64 y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 4y, सेकेंड ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y। सेकेंड क्वेश्चन, 125 p क्यूब प्लस q क्यूब। अब यहाँ पे 125 जो है वो क्यूब के फॉर्म में देकर नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे 125 को क्यूब के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे हमें 125 मिल जाएगा। तो अगर हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 से 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 125 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 क्यूब और ये p क्यूब एज इट इज प्लस q क्यूब, होल क्यूब प्लस q क्यूब। अब हम इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a के जगह पे हम लिखेंगे 5p और b के जगह पे हम लिखेंगे q। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है 5p का होल क्यूब प्लस q क्यूब इज इक्वल टू, a के जगह पे हम लिखेंगे 5p और b के जगह पे हम लिखेंगे q, और सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर है तो a के जगह पे हमें लिखना है 5p, यहाँ लिखेंगे हम 5p का होल स्क्वायर माइनस ab, a है यहाँ पे 5p और b है यहाँ पे q, यहाँ लिखेंगे 5p मल्टीप्लाइड बाय q प्लस b स्क्वायर, b है यहाँ पे q, तो यहाँ पे लिखेंगे हम q स्क्वायर। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, तो ये टर्म तो एज इट इज रहेंगी 5p प्लस q। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और p का स्क्वायर रहेगा p स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 5pq प्लस q का स्क्वायर रहेगा q स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख लेंगे 125 p क्यूब प्लस q क्यूब इज इक्वल टू 5p प्लस q, सेकेंड ब्रैकेट में 25p स्क्वायर माइनस 5pq प्लस q स्क्वायर। तो इस तरह से हमें फैक्टराइज करना है इसे। थर्ड क्वेश्चन, 125 k क्यूब प्लस 27 m क्यूब। अब यहाँ पे 125 को हमें क्यूब के फॉर्म में लिखना है और 27 को भी क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो 125 का हमें पता है 5 का क्यूब होता है, और 27 ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 27 मिलेगा। तो अगर हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 27 मिल जाएगा। 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पे 125 की जगह पे हम लिखेंगे 5 क्यूब और ये k क्यूब एज इट इज, प्लस 27 की जगह पे हम लिखेंगे 3 क्यूब और m क्यूब एज इट इज। अब यहाँ पे हम 5k का होल क्यूब ले लेंगे,
प्लस 3m का होल क्यूब। अब ये a क्यूब और b क्यूब के फॉर्म में है, तो अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला लिख लेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। a के जगह पे हम लिखेंगे 5k और b के जगह पे हम लिखेंगे 3m। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन लिख लेंगे 5k होल क्यूब प्लस 3m का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी। a है यहाँ पे 5k और b है 3m, यहाँ लिखेंगे 5k प्लस 3m और सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे हम a स्क्वायर है तो a 5k, तो यहाँ लिखेंगे हम 5k का होल स्क्वायर माइनस ए बी। ए है 5k और b है 3m, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 5k मल्टीप्लाइड बाय 3m प्लस b स्क्वायर, b है 3m, यहाँ लिखेंगे 3m का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेंगी, यहाँ लिख लेते हैं 5k प्लस 3m। सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस एज इट इज यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 3 जा 15, यहाँ लिख लेंगे 15 और वेरिएबल है km, यहाँ लिखेंगे km प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर। अब यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेंगे हम 125k क्यूब प्लस 27m क्यूब इज इक्वल टू 5k प्लस 3m, ब्रैकेट में लिखेंगे 25k स्क्वायर माइनस 15km प्लस 9m स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब। अब यहाँ पे जो 2 है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो यहाँ हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा l क्यूब प्लस, अब यहाँ पे 2 को हम 432 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 216m क्यूब। अब यहाँ पे हम देखेंगे 216 ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे हमें 216 मिलेगा, तो यहाँ पे हम 216 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 216, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं तो यहाँ पे 0, 2 8 जा 16, फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बच जाएगा तो 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ये 2 का एक ग्रुप बन गया 3 इसका और ये 3 का एक ग्रुप बन गया। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 6। ठीक है, तो 6 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ मिल जाएगा 216, तो 216 की जगह पे लिखेंगे हम 6 क्यूब और m क्यूब एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 कॉमन रहेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे l क्यूब प्लस 6m का होल क्यूब। ठीक है, अब हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे हम 2 ब्रैकेट में l क्यूब प्लस 6m का होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये 2 एज इट इज रहेंगे, a है यहाँ पे l और b है 6m, तो यहाँ लिख लेंगे l प्लस 6m और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे हम a स्क्वायर, a है l तो यहाँ लिखेंगे l स्क्वायर माइनस ए बी, a है l और b है 6m, मल्टीप्लाई कर लेंगे l मल्टीप्लाइड बाय 6m प्लस b स्क्वायर, b है 6m, यहाँ लिखेंगे 6m का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे ये जो टर्म है वो एज इट इज रहेंगे 2 l प्लस 6m एज इट इज। ओके, अब यहाँ पे हम इसे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे l स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 6lm प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 6 6 36 और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, तो ये रहेगा हमारा फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे 24 परफेक्ट क्यूब नहीं है, 81 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमें 12 मिल जाएगा, तो वो भी परफेक्ट क्यूब नहीं रहेगा, तो 2 कॉमन लेके कुछ फ़ायदा नहीं, तो यहाँ पर हम 3 कॉमन लेके देखते हैं, तो यहाँ 3 कॉमन लेने पर यहाँ मिल जाएगा हमें 3 के टेबल में 24 आता है, 3 8 जा 24, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 8 और यहाँ हम 3 से 81 को डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 27, तो अब ये भी परफेक्ट क्यूब है और ये भी परफेक्ट क्यूब है। 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 क्यूब और 27 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, तो यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे
तो अब यहाँ पे लिख लेंगे हम 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में है। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला लिख लेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पे 3 ब्रैकेट में लिखेंगे 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे 3 एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे हम a प्लस बी। a है यहाँ पे 2a और b है 3b, यहाँ लिख लेंगे 2a प्लस 3b। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे हम a स्क्वायर है तो a है यहाँ पे 2a, यहाँ लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर माइनस a b, a है 2a और b है 3b, यहाँ लिखेंगे 2a मल्टीप्लाइड बाय 3b प्लस b स्क्वायर, b है यहाँ पे 3b, यहाँ लिखेंगे 3b का होल स्क्वायर। अब ये जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज रहेंगी, यहाँ लिखेंगे 3 ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस 3b एज इट इज। अब यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और ये माइनस साइन एज इट इज। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 3 जा 6 और वेरिएबल है a b, यहाँ लिख लेंगे a b प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9 और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। अब हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेते हैं 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस 3b, सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब। अब यहाँ पे y क्यूब a क्यूब के फॉर्म में ही है तो y क्यूब को हम एज इट इज लिखेंगे प्लस 1/8y क्यूब। अब 8 के जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 क्यूब, 2 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा हमें, तो 8 के जगह पे हम लिख लेंगे 2 क्यूब और y क्यूब एज इट इज। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अगर 1 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते तो 1 ही मिलेगा हमें, तो यहाँ हम लिख सकते हैं y क्यूब प्लस 1 क्यूब और इसे हम होल क्यूब में लिख लेंगे 2y का होल क्यूब। अब यहाँ पे हम लिखेंगे y क्यूब प्लस, अब ये भी क्यूब के फॉर्म में और ये भी क्यूब के फॉर्म में, तो अब हम इसे होल क्यूब में लिख लेंगे 1/2y का होल क्यूब। अब हमें ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में मिल गया है ये। अब हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे y क्यूब प्लस 1/2y का होल क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी, a है यहाँ पे y और b है 1/2y, यहाँ लिखेंगे y प्लस 1/2y और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर है तो a क्या है यहाँ पे y, यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर माइनस ए बी, a है y और b है 1/2y, यहाँ लिखेंगे y मल्टीप्लाइड बाय 1/2y प्लस b स्क्वायर, b है 1/2y, यहाँ लिखेंगे 1/2y का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो टर्म रहेंगी ये एज इट इज रहेंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एज इट इज लिख लेंगे इसे y प्लस 1/2y। अब y स्क्वायर का y स्क्वायर ही हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, वो वैल्यू कट हो जाएंगे तो y और y कट हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा हमें -1/2 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख लेंगे y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब इज इक्वल टू y प्लस 1/2y मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/4y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन a क्यूब प्लस 8/a क्यूब। अब यहाँ पे a क्यूब एज इट इज रहेगा, ये क्यूब के फॉर्म में है, प्लस 8 के जगह पे हम लिखेंगे 2 क्यूब और ये a क्यूब एज इट इज रहेगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब प्लस 2/a का होल क्यूब। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में हो गया है, अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेंगे a क्यूब प्लस 2/a का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b है यहाँ पे, तो a क्या है a और b है 2/a, तो यहाँ लिख लेंगे हम a प्लस 2/a और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर, a की जगह पे a लिखना है, यहाँ लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह पे ए लिखना है और बी की जगह पे 2/a लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे हम a मल्टीप्लाइड बाय 2/a प्लस बी स्क्वायर, बी है 2/a, यहाँ लिखेंगे 2/a का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे एज इट इज रहेंगे, तो a प्लस 2/a एज इट इज और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एज इट इज
अब ये a और a कट हो जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा हमें -2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेंगे a क्यूब प्लस 8 अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू a प्लस 2 अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर -2 प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125। अब यहाँ पे हम 1 की जगह पे लिखेंगे 1 क्यूब, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा, प्लस क्यू क्यूब एज इट इज, और 125 की जगह पे हम लिखेंगे 5 क्यूब। 5 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मिलेगा, ठीक है। तो 125 की जगह पे यहाँ लिखेंगे 5 क्यूब। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 क्यूब प्लस क्यू अपॉन 5 का होल क्यूब। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में हो गया है। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे 1 क्यूब प्लस क्यू अपॉन 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है a प्लस b, a है यहाँ पे 1, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस b है यहाँ पे q अपॉन 5, यहाँ लिखेंगे q अपॉन 5, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर, a है 1, यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस a b, a है 1 मल्टीप्लाइड बाय b, b है q अपॉन 5, यहाँ लिखेंगे q अपॉन 5 प्लस b स्क्वायर, b है q अपॉन 5, यहाँ लिखेंगे q अपॉन 5 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेंगी 1 प्लस क्यू अपॉन 5 एज इट इज, और यहाँ पे अब हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा माइनस, अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो q मिलेगा q अपॉन 5 प्लस q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। फाइनल आंसर लिखेंगे 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125 इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस क्यू अपॉन 5 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 25। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।